हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जिनका बिगड़ा हुआ रूप, मतलब संस्कृत से थोड़ा सा हटके बिगड़ के रूप हिंदी में आया है, वो शब्द क्या है? तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो यूज करते हैं वो देशज शब्द है। विदेशी शब्द क्या है? जो विदेशों से हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। जैसे कि देशज शब्द हैं लुटिया, लंगोटी, लोटा। ये शब्द क्या हैं? धोती। ये देशज शब्द हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है पूछा गया है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए माथा नहीं, ये संस्कृत में इसको मस्तिष्क बोलते हैं। हाथ को हस्त बोलते हैं। साथ को, यहाँ पर ये जो गाथा शब्द है वो तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द तत्सम है? तो गाथा शब्द तत्सम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा गया है। तो देखिए पुस्तक तत्सम है, निकट तत्सम है, प्रकट तत्सम है, बाकी ग्राहक ये तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द पूछा गया है। तो तद्भव मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए अथवा तत्सम है, संस्कृत से जैसा का तैसा हिंदी में आया है। बहुधा तत्सम है, सुविधा तत्सम है, लेकिन दुविधा ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए संयोग तद्भव है क्योंकि इसका होता है संयोग। लाज तद्भव है जो लज्जा से बना है, संस्कृत में लज्जा होता है। पक्षी ये क्या है? तद्भव है। छाया ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ये पक्षी ये वाला छा अगर मिल जाए, अगर आपको देखने कहीं, तो वो होते हैं क्या? तत्सम। ये वाला छा संस्कृत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। छा मिल जाए आपको, ये री मिल जाए, ये री मिल जाए, ये छतरी का छा री अगर कहीं दिख जाए तो अधिकतर वो शब्द क्या होते हैं? वो शब्द तत्सम होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देशज है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बहु, दही, आज, पगड़ी। तो ये पगड़ी शब्द क्या है? देशज शब्द है। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, मतलब आसपास के लोग ज़रूरत पड़ने अनुसार वो शब्द खुद से बना लेते हैं, तो वह देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ध्यान रहे वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनका स्रोत कोई पता नहीं है, मतलब कि किसने इस शब्द को गढ़ा। भाषा तभी होती है ना, विस्तृत होती है जब उसमें नए नए शब्द आए। तो नए नए शब्द लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो अपने अनुसार उन शब्दों को गढ़ लेते, मतलब उनका नामांकन कर देते हैं चीज़ों को। तो वो शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। यहाँ पर इनकी परिभाषा भी आप याद रखिए क्योंकि परिभाषाओं से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? तत्सम जो संस्कृत के जैसा, संस्कृत के
जैसा, ज्यों के त्यों जो संस्कृत से आ गए हैं हिंदी में, वो होते तत्सम। तद्भव मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, जो संस्कृत से हिंदी में आते समय जिनका रूप बिगड़ गया। जैसे पक्षी, ये पंक्षी, ये संस्कृत का है। अब हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर, ये पक्षी, ये तो ये तद्भव हो गया, मतलब इसका रूप बिगड़ गया। आँख, आँख, ये आँख है जो हिंदी में तद्भव हो गया, क्योंकि अक्ष ये जो था ये संस्कृत में आँख के लिए यूज किया जाता था। देखिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी पूछा गया है तो देखिए छात्र, शिक्षक, उपस्थिति, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं, मतलब तत्सम है। जबकि ये स्कूल जो है विदेशी शब्द है, क्योंकि ये इंग्लिश से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है पूछा गया है। हाँ, तो विदेशी नहीं है, कौन सा शब्द विदेशी है, तो फीस ये भी विदेशी है, कूपन ये भी विदेशी है, टिकट ये भी विदेशी है। ये अधिकतर तुर्की भाषा के शब्द हैं, और ये कूपन ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। प्रवेश शब्द जो है वह विदेशी नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से सॉरी ये कूपन वगैरह अंग्रेजी, टिकट और कूपन और फीस तीनों ही अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी तत्सम शब्द हैं, सभी तत्सम शब्द हैं, तो यहाँ पर देखिए तंदुल, ताम्र, यहाँ पर ये तत्सम, ताम्र तो है पर ये तंदुल तत्सम नहीं है। दीठी, धर्म, धर्म तो तत्सम है लेकिन ये तत्सम नहीं है। धूम्र, जेठ, यहाँ धूम्र तो तत्सम है पर ये तत्सम नहीं है। गोधूम और ग्रंथि, ये यहाँ पर दोनों क्या है, तत्सम है। गोधूम मतलब शाम का टाइम को बोलते हैं, जब गायें पुराने टाइम पर अपने घर को वापस आती थी जंगल से, तो उनके चलने पर जो पैरों की जो धूल उड़ती थी उसको गोधूम की बेला कहते थे संध्या टाइम को। तो आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ग में सभी तत्सम हैं, किस वर्ग में सभी तत्सम हैं, तो यहाँ पर देखते हैं स्थान, सीख, यहाँ पर स्थान तो तत्सम है पर यह सीख तत्सम नहीं है। स्कंध तो तत्सम है, स्कंध, स्पर्श शब्द तत्सम है पूछा गया है। स्पर्श तो तत्सम है पर स्कंध तत्सम नहीं है। श्रावण, परस, तो श्रावण तत्सम है पर परस तद्भव है। हस्ती, हरक, ये यहाँ पर हस्ती, हरक, ये भी क्या है, तत्सम और तद्भव नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्पर्श और स्कंद, ये यहाँ पर क्या है, दोनों तत्सम है, सॉरी ये तत्सम है, स्कंद भी तत्सम है, स्पर्श भी तत्सम। जबकि हस्ती, हस्ती हाथी को कहा जाता है। हरक, हस्ती ये तो तत्सम है लेकिन ये हरक जो है ये तद्भव है। श्रावण तत्सम है, परस तद्भव है। स्थान तत्सम है, सीख तद्भव है, जो शिक्षा से लिया गया है, शिक्षा ये शब्द है, शिक्षा। अधिकतर जो संस्कृत भाषा में ये छा है वो खा में बदल जाता है, मतलब अगर छतरी वाला छा अगर आप उनको देखें तो वह होता है तत्सम भाषा का शब्द, उसकी जगह खा कहीं दिख जाए तो वो तद्भव है। आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द तद्भव हैं, सभी शब्द तद्भव हैं। श्रृंगार, सूत्र, सभी शब्द तद्भव है पूछा गया। बिच्छू, पक्षी, पृष्ठ, साखी, ईट, सांझ, यहाँ पर देखिए तद्भव पूछा गया, तद्भव, तो ये इसमें दोनों शब्द तद्भव हैं, क्योंकि ईट को ईष्ट बोलते हैं और सांझ को संध्या बोलते हैं संस्कृत में, तो ये दोनों संस्कृत से आए हुए हैं, बिगड़े हुआ रूप है इनका, तो ये तत्सम है, सॉरी तद्भव है। यहाँ पर श्रृंगार और सूत्र, ये सूत्र तो तत्सम है पर श्रृंगार क्या है, तद्भव है। यहाँ पर पक्षी तो तत्सम है पर बिच्छू तद्भव है। यहाँ पर पृष्ठ तत्सम है और जो साखी है
वो तद्भव है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ईंट और सांझ दोनों तद्भव हैं, मतलब तत्सम नहीं है, संस्कृत की जैसे नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है पूछा गया है। तो यहाँ पर मिष्ठान ये तत्सम है, यहाँ पर क्षीर ये भी तत्सम है, पुरस्कार ये भी तत्सम है, जबकि प्रगट ये क्या है? तद्भव है। इसका संस्कृत रूप क्या होगा? प्रकट। ये इसका तत्सम रूप है और प्रगट ये तद्भव है। कुछ शब्दों में अंतर आ जाता है। यहाँ पर देखिए छी ये छ आ गया, ये आधा सा आ गया। ये संस्कृत के अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलेंगे। कौन सा? सा, छ, ये अधिकतर वर्ण तत्सम शब्दों में देखने को मिलेंगे। ये वर्ण अगर आपको कहीं दिख जाएं तो आप समझिए वो शब्द तत्सम है। कौन सा? ये वाला सा, ये वाला छा। आगे देखते हैं, उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र का चांद हो गया है। यहाँ पर ये देखिए ये द्र ये वाला ऐसा लग जाए वो भी क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। री मिल जाए, सा मिल जाए आधा, छा मिल जाए, ये अधिकतर तत्सम वर्ण हैं। यहाँ पर देखिए किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर साग, श्राप, शर्करा, तंडुल, यहाँ पर ये साग जो है वो क्या है? तत्सम नहीं है, तद्भव है। यहाँ पर देखिए साक, साप, शर्करा, तंडुल, यहाँ पर ये चारों शब्द तत्सम है। अब यहाँ पर देखिए एक और अक्षर मिला, ये अड़ा। ये अड़ा भी आपको अधिकतर संस्कृत शब्दों में तत्सम में मिलेगा। शाप, यहाँ पर देखिए का गा हो गया है। साग, साग संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, लेकिन हिंदी में हम उसको क्या बोलने लगे? साग बोलने लगे हैं। तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है पूछा गया है। ऊट पटांग विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऊट पटांग विदेशी शब्द है। मूछ विदेशी शब्द नहीं है, देसी शब्द है। कबड्डी, झगड़ा, ये सब विदेशी शब्द हैं, जबकि ये मूछ जो है वह शब्द विदेशी नहीं है, वह देसी शब्द है। ऊटपटांग ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है पूछा गया है। तो कूप तत्सम शब्द है। कूप का हिंदी में मतलब तद्भव रूप है कुआं, कुआं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस क्रमांक में शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द पूछा गया है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है? यहाँ पर देखिए ये चूर्ण ये तत्सम है। यहाँ पर चंद्रिका ये भी तत्सम है, क्योंकि ये वाला द्रा आ गया, ये द्रा कहीं मिल जाए तो वो शब्द तत्सम होता है। सकट ये भी क्या है? तत्सम है। जबकि चोंच ये शब्द कौन सा है? ये चोंच जो दिख रहा है ये शब्द है तद्भव। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 16, किस क्रमांक में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप है। तो भद्र जो है ये देखिए दामरा, ऐसे द्रा कहीं आपको दिख जाए वह तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तो भद्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, उसका भद्दा जो तद्भव रूप बना क्या? भद्दा बना। आगे देखते हैं किस क्रमांक में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है पूछा गया है, मतलब तत्सम शब्द बताना है। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है?
तो केला तद्भव शब्द नहीं है, केला तद्भव है, कंदुल फल इसको संस्कृत में बोलते हैं। छीन ये भी क्या है, तद्भव शब्द नहीं है, पूछा गया तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तो यहाँ पर घटिका ये तद्भव शब्द नहीं है, ये संस्कृत से लिया गया शब्द है, तत्सम शब्द है घटिका। घिन घिन आती है मतलब, तो ये तद्भव है। छीन भी तद्भव है, केला भी तद्भव है, लेकिन ये घटिका जो है ये ज्यों का त्यों संस्कृत से लिया गया शब्द है, इसका मतलब होता है ये घटिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा गया है। जेठ तद्भव है, मक्खी तद्भव है क्योंकि मक्षिका होता है इसका। चैत्र जो है वो तत्सम शब्द है, जो चैत बोलते हैं हम, इसका तद्भव रूप क्या है, चैत। ये हिंदी में बोलते हैं, मतलब चैत्र से बिगड़ के रूप क्या हो गया, चैत हो गया। चैत वैशाख महीनों के नाम होते हैं ना, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों, तो ये क्या है, तत्सम है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है पूछा गया है, तद्भव शब्द पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर देखिए कपाट तत्सम है, नासिका नाक को कहा जाता है, कपाट अपने सिर को कहा जाता है। यहाँ पर प्यास तद्भव पूछा गया है, तो प्यास शब्द क्या है, तद्भव है। उज्ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल भी क्या है, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, तो उज्ज्वल संस्कृत का है, नासिका संस्कृत का है, कपाट संस्कृत का है, मतलब तत्सम है। और जबकि प्यास जो है वो तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं किस क्रमांक में सभी शब्द, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम हैं, तत्सम शब्द ढूंढना है अपन को। तो कुम्हार कंधा ये क्या है, तद्भव है। पलंग पीला ये भी तद्भव है। उल्लूक और कपोत ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं, तत्सम हैं, तत्सम पूछा है। उल्लूक मतलब उल्लू को बोलते हैं, कपोत मतलब होता है उसको शायद तोते को बोलते हैं कपोत। तो ये दोनों संस्कृत के आए हुए शब्द हैं। आगे देखते हैं किस क्रमांक शब्द, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, तद्भव पूछा गया है कि तद्भव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, तद्भव तो पीत तत्सम है, पुष्कर तत्सम है, ये वाला सा आ गया। प्रस्तर ये भी क्या है, प्रा आ गया, तो ये भी क्या है, तत्सम है। जबकि पहरुआ ये तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस क्रमांक में शब्द तद्भव है, शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर किस क्रमांक में शब्द तद्भव है, तद्भव पूछा गया है। तो देखिए बांझ ये तद्भव है, जबकि बधिर तत्सम है, वत्स तत्सम है, बड़िक तत्सम है, जबकि बांझ जो है यह तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं तत्सम शब्द का मूल स्रोत है, तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है, संस्कृत भाषा। संस्कृत तत्सम मतलब उसके जैसा, किसके जैसा, संस्कृत के जैसा, तो संस्कृत मूल स्रोत है। किस क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस क्रमांक में तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, किस क्रमांक में तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए ये छा गया तो ये तत्सम है, ये ऊपर यह आ गया अनार्य ये तत्सम है, अंगुष्ठ ये वाला सा आ गया तो क्या है, तत्सम है। जबकि उपटन ये क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किस क्रमांक में तद्भव शब्द है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा गया है। तो ओष्ठ तत्सम है, संस्कृत जैसा है। यहाँ पर वानर संस्कृत का है, मृतिका मिट्टी को कहते हैं, ये मृतिका संस्कृत का शब्द है। जबकि उल्लूक बोलते हैं संस्कृत में और उल्लू बोलते हैं
हिंदी में मतलब तद्भव है जो रूप बदल के आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसको आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी किसी दिन आपको, अभी इसी को चलने देते हैं अपन। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चाय, चू, चा ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी नहीं, अंग्रेजी नहीं। परीक्षा शब्द में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द क्या है? तत्सम है, क्योंकि परीक्षा में ये वाला छा आ गया और मैंने आपको बताया था कि ये वाला छा कहीं आपको दिख जाए, ये वाला सा अपन को कहीं दिख जाए, छा दिख जाए, ऐसा द्रा दिख जाए, प्रा दिख जाए, ये शब्द अधिकतर संस्कृत में तत्सम शब्द में आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो परीक्षा शब्द क्या तत्सम है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, तो यहाँ पर चितेरा, चर, चरण, चावर्ण, चावर्ण जो है वह क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि छांव, कुआं, इसको कूप बोलते हैं, तो ये सारे शब्द क्या हैं? अपने तद्भव हैं। जबकि चावर्ण, चावर्ण क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? सभी तत्सम शब्द हैं पूछा गया। तो ज्योति, जीभ, जेठ, यहाँ पर ये तो तद्भव आ गया। काठ, कार्तिक, कृष्ण, तो ये काठ जो है देशज शब्द आ गया। चकवा, चंद्र, चूर्ण, तो यहाँ पर ये चकवा जो है ये देशज शब्द है। ये चंद्र चूर्ण तो तत्सम है। यति, यव, यज्ञ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? तत्सम हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले को जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको संधि पढ़ना हो, समास पढ़ना हो, संज्ञा पढ़ना हो, तो इसी वीडियो में ट्रिक डली हुई है, उससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने संधि को, समास को समझाया है, जिसमें एक ही वर्ड में उसी के नाम से उसकी ट्रिक बना दी है। उसी सारी परिभाषाएं उसी ट्रिक से आपको याद करवा दी हैं। उसका विग्रह संधि का जो है वो आपको सॉल्व करवा दिया है। संज्ञा के बहुत अच्छे तरीके से मैंने तीनों संज्ञाओं को, चारों संज्ञाओं को समझाया, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है, आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।